चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार जैसे तमाम नेता कह रहे थे कि मोदी चुनाव से पहले जो बड़े और कड़े फैसले लेने की बात कह रहे थे, अब उन्हें वो फैसले अपने मन में रखने होंगे, हम उन्हें यह नहीं करने देंगे। लेकिन मोदी ने आज साफ साफ कहा, न करप्शन के खिलाफ लड़ाई रुकेगी, न वो कड़े फैसले लेने से पीछे हटेंगे। कुल मिलाकर मोदी ने साफ कर दिया कि जल्दी ही उनका तीसरा टर्म शुरू होगा और सरकार उसी ताकत के साथ फिर काम में जुटेगी जैसे वो पहले कर रही थी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे मोदी की नैतिक हार हैं, इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। हालांकि सोनिया गांधी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले संविधान की कॉपी निकालकर टेबल पर रखी और उसके बाद कहा कि देश की जनता के साथ मिलकर कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और उन सारी संस्थाओं को हराया जो मोदी सरकार के कब्जे में है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने मोदी के नाम और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, इसलिए आज अगर बीजेपी बहुमत से दूर है तो ये मोदी की हार है और बीजेपी को इस हालत में पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, इसलिए जीत का क्रेडिट राहुल का है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। ये बात सही है कि कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं। कांग्रेस इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन पर दावा करने लायक सीटें जीत पाई है और इसका क्रेडिट अगर पार्टी राहुल गांधी को देती है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। राहुल गांधी ने मेहनत तो की, लेकिन सारी ताकत लगाने के बाद भी, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ी, इसके बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और राहुल गांधी तो हर पब्लिक मीटिंग में कहते थे, लिख कर ले लो, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जो नतीजे आए उससे राहुल गांधी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया, नरेंद्र मोदी को हरा दिया।